हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे शमी पत्र की। शमी पत्र को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। शमी पत्र में शमी की कुछ पुष्प भी होती हैं जो इस प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जितना प्रिय है उतना ही प्रिय शमी पत्र है। कहा जाता है कि यदि बेलपत्र ना मिले तो आप शमी पत्र भी समर्पित करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे से, ये इसकी कलियां हैं और जो खिले हुए हैं यह पुष्प है। पुष्प कहा जाता है कि जो पुष्प है शमी की वह रोगनाशक है। जो व्यक्ति पुष्प को भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर देता है अशोक सुंदरी वाले जगह पे टच करके, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह विधान है। शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन एक समर्पित करना चाहिए। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो आप पहले शमी पत्र समर्पित करके, एक शमी पत्र जो है वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर और दूसरा शमी पत्र जो है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करके फिर जल समर्पित करना चाहिए। यदि आपकी कोई इच्छाएं हैं तो इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय है। और जो आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ को बोल दीजिए कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी यह इच्छा है और आप मेरी इस मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। यदि आप जो है वो नौकरी और व्यापार के लिए करना चाहते हैं तो एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ की पहले शिवलिंग पर समर्पित करिए। उसके बाद उसी शमी पत्र को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करिए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर और वो जो शमी पत्र है उसे अपने पर्स में रखकर और इंटरव्यू जॉब के लिए आप जहाँ भी जा रहे हैं उसे लेते जाइए। 100 में 101% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, यदि आपका बच्चा बीमार है, स्वस्थ नहीं हो रहा या आपकी बातों को नहीं मानता है, तो उसके लिए आप शमी पत्र के एक पत्ते को उसमें शहद लगाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इससे आपका बच्चा आपका कहना मानेगा, पढ़ाई लिखाई में ठीक होगा और आपके गृहस्थ जीवन में भी मिठास आएगी। तो शमी पत्र का भी उतना ही महत्व है जितना बेलपत्र का है। अपने आप में शमी जो है वो धार्मिक पौधा माना गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शमी का जो पौधा है उसे हमें लगाना कहाँ चाहिए। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। कहा जाता है इससे नेगेटिविटी घर में एंट्री नहीं करती है, तो इसीलिए शमी का जो पौधा है वो घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। यदि आपके घर पे मुख्य द्वार नहीं है तो आप छत पर लगा सकते हैं। छत पे पूर्व दिशा में लगाइए, वह अति उत्तम होता है। और यदि पूर्व दिशा ना हो तो आप कहीं भी रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन उसमें तिल और गुड़ का मीठा जल डालने से भगवान शनि भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शमी का पौधा है, उसमें शनि का भी वास होता है। तो मीठा जल डालने से शनि की 7.5 भी खत्म होती है और उसमें काला तिल भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप चाहें तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो छोटा सा शनि के वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। कहा जाता है कि शनि और के वृक्ष के नीचे यदि हम छोटा सा शिवलिंग रख के या फिर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के और पूजा करते हैं तो हमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है। तो आप यह भी उपाय शमी के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप प्रतिदिन एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शमी पत्र और बेलपत्र में कोई अंतर नहीं है। जितना प्रिय भगवान को बेलपत्र है उतना ही प्रिय शमी पत्र भी है। तो इसीलिए शमी पत्र और बेलपत्र आप दोनों ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक शमी पत्र को आप कितनी बार भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो आप एक शमी पत्र को 21 बार धोकर और भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार शमी पत्र जो है, शमी का वृक्ष जो है वो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसीलिए अवश्य शमी का वृक्ष अपने घर में लगाएं। शमी का वृक्ष शनिवार के दिन ही अपने घर में लगाएं, क्योंकि शमी का वृक्ष शनिवार या फिर दशहरे के दिन ही लगाया जाता है। शमी का वृक्ष लगाने से पहले आप मिट्टी के नीचे थोड़ा सा काला तिल, एक सिक्का
और एक लोहा ज़रूर रखें और एक कसैली यानी कि सुपारी ज़रूर रखें। उसके बाद शमी का वृक्ष लगाएं। कहा जाता है कि काला तिल और लोहा भगवान शमी को अति प्रिय है, इसीलिए शमी लगाने से पहले यह उपाय अवश्य करना चाहिए। शमी का पौधा छोटा ही लगाएं, ज़्यादा बड़ा ना लगाएं। और उसके बाद शमी का जो पुष्प है उसे भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं और पत्तियां भी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये इस प्रकार की पत्तियां होती हैं। इसकी एक खासियत यह होती है कि जब सूर्य उदय होता है तो यह पत्तियां फैल जाती हैं और जब सूर्य डूबता है तो यह पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे, ये शाम के समय का वीडियो है, इसलिए ये पत्तियां सिकुड़ गई हैं। और ये आप छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये इसकी फूल की कलियां हैं। अब ये 1 या 2 दिन में जो फूल है वो खिल जाएंगे और इसके फूल जो है वो पीले और पिंक कलर में होते हैं। कुछ पुष्प जो हैं वो पिंक और वाइट भी होते हैं। तो कई तरह के शमी के पुष्प होते हैं। तो यह शमी के वृक्ष के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।